अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अलीज़े शाह एक पाकिस्तान का उभरता हुआ नाम है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और मॉडल भी हैं, बहुत काम भी कर रही हैं। कुछ ईयर से में उन्होंने अपना बहुत नाम बनाया है जनाब। पिछले काफ़ी अरसे से उनके जो सितारे हैं वो किसी गर्दाब में, किसी भंवर में, किसी वोर्टेक्स में फंसे हुए हैं और हर तरफ से उनको जो है ना इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही हैं, तनकीद सहनी पड़ रही है कि फाइनली वो हॉस्पिटलाइज़ हो गई हैं। और अब सोशल मीडिया पे उनके हवाले से ये चर्चा है कि जब से उनकी हॉस्पिटलाइज़ हुए हुए पिक्चर सामने आई हैं तो लोगों ने कहा है कि वो किसी घिनौनी किस्म की बीमारी का शिकार हो गई हैं और तरह-तरह की बीमारियों के नाम लिए जा रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, वो मैं आज आपके सामने रखती हूँ। जनाब मैं आपको बता दूँ कि अलीज़े शाह जो हैं वो बहुत कम अरसे में उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज़ में काम कर लिया है और उसके साथ-साथ उनका नाम भी बन गया है और एक फेस वैल्यू भी बन गई है। लेकिन उनको शोहरत हमेशा अपनी बोल्डनेस की वजह से मिली है। उनको शोहरत हमेशा नेगेटिविटी की वजह से मिली है और उनको शोहरत हमेशा नेगेटिव तरीके से मिली है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि अलीज़े शाह मतलब कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि उसका नाम जो है वो अच्छे तरीके से बने, उसके काम की वजह से बने। लेकिन अलीज़े शाह जो हैं वो हमेशा से तनकीद की ज़द में रहीं। जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने एक गाने के अंदर जो है वो मॉडलिंग की और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर उनका मजाक बनाया गया उनकी ड्रेसिंग की वजह से, उनकी बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से। किसी ने कहा बुनियान पहन कर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। सारी बात है, तनकीद करने वाले तो कर देते हैं लेकिन जो सह रहे होते हैं उनके ऊपर भी कुछ गुजरती होगी। उसके बाद आपको याद होगा कि हुमायूं सईद साहब का बयान आया था और उसके अलावा ARY की कुछ प्रोडक्शन हाउसेस थे जिनकी तरफ से बायकॉट का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अलीज़े शाह जो हैं उन्होंने कम वक्त में शोहरत पा ली है। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स शो करना शुरू हो गई हैं और उन्होंने कहा कि वो सेट के ऊपर बहुत सारे लोगों के साथ बदतमीज़ी भी करती हैं। फिर उसके बाद हुमायूं सईद का बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब उनको जब शूट के लिए बुलाया गया तो अलीज़े शाह ने उनके साथ बदतमीज़ी की और ना सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि मज़ीद पैसों का तकाजा भी किया। और उसके बाद ये हुआ कि आर्टिस्ट बरादरी मोस्टली क्या करती है कि अगर कोई मेल आर्टिस्ट के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मेल आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ ज़रूर खड़े होते हैं, लेकिन अगर किसी फीमेल का मसला आ जाए तो अक्सर बरादरी जो है वो ऐसी फीमेल अदाकाराओं को अकेला छोड़ देती है। अलीज़े शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक और अदाकार सामने आए और उन्होंने आकर कहा कि जी हाँ, अलीज़े शाह बहुत बदतमीज़ हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो सेट के ऊपर बदतमीज़ी करती हैं। और उस अदाकार ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया था कि जनाब सेट के ऊपर वो बाल बना रही थी और जनाब मैं बाल बनवा रहा था और उसने कहा कि अपना जो ड्रायर है उसको पीछे कर लें, इसकी जो तपिश है वो मेरे फेस तक आ रही है, मेरा फेस खराब हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो उनके ऊपर लगे और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अलीज़ा शाह जो है उनको काम मिलना तकरीबन बंद हो गया। काफ़ी कम उनका काम जो है वो हो गया क्योंकि तकरीबन कराची के जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे तकरीबन उन्होंने उनका बायकॉट कर दिया। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा, आप इसे ये समझ लें कि उनकी किस्मत और ख़राब यूँ निकली कि उनका एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें आपने देखा कि वो अपनी एक गाड़ी में बैठी हुई थी और वहां पर वो स्मोकिंग कर रही थी और उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगा और लोगों ने बहुत ज़्यादा लान तान की, बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस इस तरह की होती हैं, तंबाकू नोशी करती हैं, सिगरेट्स पीती हैं, ये डिप्रेशन की खाई हुई होती हैं, ये किस तरह की होती हैं और किस तरह की बन के सामने आती हैं और फैमिली के लोगों ने इसको मना तक नहीं किया। जबकि आपको याद होगा कि अलीज़े शाह ने ये कहा था कि किसी की निजी वीडियो बनाना जो है वो सरासर गलत बात है और जिस किसी ने भी बनाई है उसके खिलाफ जो है कानूनी चारा जो है की जाएगी, मगर नहीं की गई। शायद उनको उनके लॉयर्स वगैरह ने मशवरा दे दिया होगा कि कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, अब उनके साथ जो मसला है वो ये हुआ है कि अब उनकी फिर से एक पिक्चर वायरल हुई है। हालांकि उस पिक्चर को उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पे वायरल किया है, लेकिन वो आगे से आगे जब आपको पता है कि शेयर होती है, रोटेट होती है, तो वो और से और बात बन जाती है और उसमें भी देखा जा सकता है वो अस्पताल के बेड पे लेटी हुई हैं और वहाँ पर उनकी जो पिक्चर सामने आई है उस पे लोगों ने कुछ ने कहा है कि ये तो सिर्फ हमें किसी ड्रामे का सेट लग रहा है। लेकिन उनके हाथ में जो ड्रिप्स लगी हुई हैं उसको देखने के बाद कुछ लोगों ने ये तनकीद की है कि जनाब वो अस्पताल में भी मेकअप करके लेटी हुई हैं, वहाँ पे भी कर्ल्स करके लेटी हुई हैं बालों को। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि जनाब उनको कोई खुदा न खास्ता बड़ी घिनौनी किस्म की बीमारी लग गई है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि जो अलीज़े शाह हैं उन्होंने क्योंकि बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा शोहरत कमा ली है इसलिए मुबैना तौर पे उनको नशे की वो एडिक्ट हो चुकी हैं। और ये उसी तरह का नशा बताया जा रहा है जो खुदा न खास्ता जिसकी बातें की जाती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत नशा फैल रहा है, या कहा जाता है कि उनको इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है कि वो पहले सिर्फ सिगरेट पीती थी लेकिन अब सिगरेट के साथ साथ वो दूसरी नशावर अद्वियात जो हैं उनका भी इस्तेमाल करती हैं और उनकी ओवरडोज की वजह से वो अस्पताल जा पहुंची हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है
कि एलिज़े शाह जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से या ज़्यादा काम की ज़्यादती की वजह से जो है वो अस्पताल पहुंची हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं काम ना मिलने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो शेयरिंग ऐप के ऊपर यानी इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने तस्वीर लगाई अपनी खुद ही और बताया कि मैं बीमार हूँ, और साथ में इन्होंने पिक्चर शेयर की अपनी वालदा की, और साथ में इन्होंने लिखा कि अपनी वालदा को परेशान देखकर दिल टूट जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि एलिज़े शाह ने जो शोहरत पाई थी वो अहद वफा जो ISPR का प्रोजेक्ट था वहां से पाई थी, और उसके बाद से लेकर अब तक जो है उनके सितारे जो हैं वो गर्दाब में फंसे हुए हैं। और हम उनको यही कहेंगे गेट वेल सून। और अगर कोई एडिक्शन का मामला है, कोई नशे का मामला है, तो हम यही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी वालदा का चेहरा देखा है, जिस तरह से उनकी वालदा बहुत ही डिसेंट लेडी दिखाई दे रही हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को बराए मेहरबानी इन चीज़ों से बाहर निकालें, क्योंकि शोहरत तो मिल जाती है, शोहरत को कायम रखना, दायम रखना और अपने आप को उस तरह से एक अच्छे कैरेक्टर के साथ स्टिक रखना और गलत चीज़ों में और गलत आदतों तवार में ना पड़ना ही असल में एक आर्टिस्ट की कामयाबी होती है, ना कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर लेना और फिर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करके ज़्यादा पैसे कमा के उस शोहरत का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाना, या गलत तरीके से उसको हैंडल करना, या गलत चीज़ों में पड़ जाना, या गलत चीज़ों का एडिक्ट हो जाना। ये सरासर गलत बात होती है। अब बारी है जनाब आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं। मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किसी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।